हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से एसवीएस फैमिली यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली थी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एनी जनरल पॉइंट भाई किसी भी पॉइंट पे दिया हो तो इसके लिए डाइपोल लेंगे -q + q, जिसकी लेंथ ली हमने कितनी 12, और ये क्या आएगा आपका इसका पॉइंट O। ठीक है, तो हमने माना कि एक पॉइंट K है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो नहीं है, किसी दूसरे पे है। तो मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा। जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता तो एंगल बनाता है इसके साथ 90 डिग्री। तो इसे हमें करना होगा कंपोनेंट रिजोल्व करके। कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे हम। तो अगर ये थीटा है, ये भी डाइपोल है, तो मैं इसे क्या मान लूँ P डाइपोल मोमेंट का। P क्यों माना? क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल में डायरेक्शन नहीं होती, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q से +q। तो अगर ये P है और ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहे, तो इसको क्या कहेंगे हम? P cos थीटा बोल सकते हैं। P cos थीटा। इस P cos थीटा का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पर? P sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, हमने कंपोनेंट को रिजोल्व कर दिया, P cos थीटा और P sin थीटा। अब अगर इस P sin थीटा के हिसाब से देखें तो ये K पॉइंट क्या इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है P sin थीटा का? और P cos थीटा डाइपोल मोमेंट के हिसाब से देखें तो ये K पॉइंट इसका एक्सियल पॉइंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि P cos थीटा के अकॉर्डिंग जो पॉइंट K है वो क्या है? K पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट। और P sin थीटा के हिसाब से K पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखूं P cos थीटा के हिसाब से देखूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। भाई K पॉइंट पे हमें टेस्ट चार्ज तो रखा ही है, क्योंकि जिस पे पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी हो तो वहाँ पर हम टेस्ट चार्ज जरूर रखते हैं। टेस्ट चार्ज कितना रखते हैं? यूनिट पॉजिटिव विच हैव स्मॉल मैग्नीट्यूड। अगर ये डाइपोल P sin थीटा के हिसाब से देखें तो E इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कहाँ होगा? E2 इधर होगा। इक्वेटोरियल के केस में आपने देखा था। ठीक है, अब देखिए कि एक फोर्स हमारा ये है और एक फोर्स ये है। हमने किया भी था कुछ न्यूमेरिकल एक ऐसा। इसका नेट फोर्स हम कहाँ लेते हैं? नेट फोर्स लेते हैं यहाँ पर। नेट फोर्स कहाँ लेंगे? नेट फोर्स लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल बीच में। तो हम नेट फोर्स लेंगे, मान लीजिए अल्फा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसकी यहाँ पर। ठीक है, तो E1 क्या है? एक्सियल। तो E1 को मैं लिख सकता हूँ एक्सियल, और ये किसके बराबर था हमारा? 2P 1/4πε0 2P अपॉन में r³। लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है? P नहीं लेना, क्योंकि कंपोनेंट डाइपोल क्या है? cos थीटा। तो साथ में लेंगे हम
कोस थीटा। और E2 क्या है, E2 आपका है इक्वेटोरियल, ये होगा 1/4πε0 P साइन थीटा, खाली P नहीं लेना है, P साइन थीटा अपॉन में R3, क्योंकि E1 एंड E2 एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो नेट E आ जाएगा आपका E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर रूट, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा 90 डिग्री होगा कोस थीटा, तो आपका वो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा E1 प्लस E2 दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट। तो E1 की वैल्यू रख देते हैं 1/4πε0, 1/4πε0, E1 था आपका एक्सियल पॉइंट 2P कोस थीटा अपॉन में R³ प्लस 1/4πε0 P साइन थीटा अपॉन में R³ स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन निकलेगा 1/4πε0, ऊपर से P नीचे से 1/4πε0 और R³। जब ये बाहर आएंगे तो इनका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ इसे बाहर P/4πε0 R³, अंदर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस P, बाहर आ गया P तो साइन थीटा स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे P/4πε0 R³ 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं इसे πε0 R³ इसे मैं तोड़ दूं 4 को 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये आइडेंटिटी रूल बन जाएगा। आगे कर रहे हैं इधर, तो ये बनेगा P/4πε0 R³ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एनी जनरल पॉइंट आ गया। अब अगर ये जो एक्सिस है, अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता, अगर 0 डिग्री का एंगल बनाता तो ये एक्सियल पॉइंट होता। चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है। अगर मैं थीटा इसमें 90 डिग्री लूँ, थीटा 90 डिग्री लूँगा तो यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा, √1 बचेगा, √1, तो E आ गया आपका P/4πε0 R³, और यही क्या था इक्वेटोरियल पॉइंट, तो चेक हो गया, ठीक है। और अगर मैं थीटा 0 डिग्री लूँ तो इसका मतलब एक्सियल पॉइंट आना चाहिए, 0 डिग्री लेंगे तो ये कोस 0 1, तो यहाँ से होगा 3 + 1 4, और √4 का √2, तो ये बनेगा 2 बाहर आएगा, तो 2P/4πε0 R³, ये होगा आपका एक्सियल पॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। इसके बाद कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा इसमें, टेंजेंट अल्फा होगा E2/E1, और E2 कितना 1/4πε0
इंटू E2 क्या था, P साइन थीटा बाय आर क्यूब, और E2 कितना था 1/4πε0 2P कोस थीटा बाय आर क्यूब। P से P गया, R से R गया, तो हमारे पास बचा E2 अपॉन E1 टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा, यह होगा टेंजेंट थीटा। तो लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, ये आपकी डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट जो इस चैप्टर का है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें सबसे पहले समझना होगा टॉर्क क्या होता है और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगेगा। तो मान लीजिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सबसे मेन बात, अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो तो इसका, जिसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा जिससे यूनिफॉर्म निकल रहा है। तो सोच लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज शीट है, इसका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक डाइपोल ए बी, यहाँ पर -q +q ए बी यहाँ रख दिया, जो इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब समझिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो फोर्स, वो बल जिसके कारण कोई बॉडी रोटेशन में आ जाती है, या हम ये कह सकते हैं इट इज कपल ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, अगर ये मार्कर लूँ, एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स यहाँ लगाया, तो इस बॉडी में क्या हुआ, रोटेटिंग, तो इसे कहेंगे टॉर्क। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कपल फोर्स होगा। इसके लिए एक जो सबसे मेन चीज़ वो क्या है कि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होगी। लाइन एक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों इक्वल फोर्स और अपोजिट लग रहे हैं, तो इसमें क्या रोटेशन आएगा? नहीं आएगा। और लाइन एक्शन डिफरेंट का मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसमें रोटेशन आएगा क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इस डाइपोल की लेंथ है 2L। तो यहाँ से टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब जब इसके ऊपर इसके Q + Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा भाई, ये इसको रिपेल करेगी तो ये फोर्स क्या होगा, QE। ठीक है, और इसको जब ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, QE। तो यहाँ से हम फोर्स तो ले लेंगे कितना, QE, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ये। ठीक है, अब ये भी एंगल थीटा ही होगा क्योंकि हमने इसी की पैरेलल ली है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये मान लीजिए BC, फिर क्या होगी BC। अब BC कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 2L। तो ये होगा आपका P/2L, और यहाँ से ये 2L उधर चला जाएगा तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2L साइन थीटा, जो कि क्या है BC। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ QE × 2L साइन
थीटा। ये आपका टॉर्क आ गया। अब ध्यान से देखिए क्या कुछ नज़र आ रहा है इसमें। अगर मैं इसको कंबाइन लिख दूं Q इंटू 2L, ये क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंटम। तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये जो होगा आपका टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बताइए अगर मैं इसमें केस लूँ कि अगर इनके बीच में थीटा हो 0 डिग्री, भाई यहाँ पर लिखिए टॉर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अगर यहाँ पर इसका थीटा हो 0, थीटा 0 डिग्री मतलब ये, तो फोर्स क्या लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा और दूसरा फोर्स भी इधर लगेगा, तो दोनों फोर्स एक लाइन में होंगे, तो ये क्या होगा, टॉर्क इस पे मिनिमम आएगा। टॉर्क क्या होगा, मिनिमम। मतलब यहाँ से भी देखिए कि टॉर्क अगर मैं साइन थीटा 0 कर दूँ तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0, तो 0 होगा मिनिमम। अगर थीटा 90 डिग्री हो, मतलब अगर ये डाइपोल ऐसे हो बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा PE। तो इसका मतलब अगर थीटा 90 डिग्री हो तो आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो भी आपका वही केस आएगा, अनबैलेंस कंडीशन में हो जाएगा, तो मैंने पहले बताया था आपको। तो अब एक क्वेश्चन है इसके बाद लास्ट, कि जो हमने टॉर्क लिखा P क्रॉस E, क्या मैं इसे E क्रॉस P लिख सकता हूं, यस या नो। अगर यस है तो कारण बताओ, अगर नो है तो क्यों नहीं लिख सकता। तो नेक्स्ट क्लास में आप इसका आंसर भी दोगे, नेक्स्ट क्लास से पहले ही, और उसके बाद हम आगे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।